दंडक वन यानी दंडकारण्य। जब दंडकारण्य की बात आती है तब रामायण में इसका जिक्र पाया जाता है। दरअसल प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल के दौरान एक काफी लंबा समय दंडकारण्य में व्यतीत किए थे। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का एक 92,300 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ एक क्षेत्र है और इसकी कुछ सीमाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है और इन्हीं तीनों राज्यों के कुछ स्थान भी इसमें सम्मिलित है। दंडकारण्य के पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में अबुझमाड़ आता है, तो वही पूर्वी क्षेत्र में जो है वो घाट के कुछ हिस्से आते हैं। रामायण में इसका जिक्र कई बार हुआ है, इसलिए दंडकारण्य का खास महत्व हो जाता है हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म में और रामायण में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दंडकारण्य के नामकरण के पीछे भी कई कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी की माने तो शास्त्रों की माने तो ये कहा जाता है कि यहाँ एक दंडक नाम का राक्षस रहता था और इसी वन में उसका निवास था, जिस कारण दंडक राक्षस के नाम से ही चूंकि उसका यहाँ निवास स्थान था, इसलिए इसको दंडकारण्य वन या दंडक वन कहा जाता था। और एक जो शास्त्र की अगर माने, अगर इतिहास की माने, साहित्य की अगर माने तो सतयुग में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो एक महान राजा थे और उनके 100 पुत्र थे, जिसमें से जो सबसे छोटा पुत्र था वो मंदबुद्धि था और वो कुछ अधर्मिक कामों में जो है वो संलिप्त था। उसे धर्म की चीजें जो है वो समझ नहीं आती थी और जो उल्टे सीधे काम करता था और इसी वजह से उसका नाम जो है वो दंड रखा गया, क्योंकि वो अपने पिता का जो नाम है वो खराब कर रहा था, इसलिए उसका नाम दंड रखा गया था। भविष्य में उसकी उद्दंडता को देखते हुए दंड को मध्य पूर्वी भारत का यहाँ क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक का राजपाट उनको सौंपा गया और इसी दौरान उन राजा ने अपने दंड पुत्र को जो है वो गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर दंड जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसी आश्रम में गुरु शुक्राचार्य की पुत्री जो बहुत सुंदर थी अर्जा पर उसे कुदृष्टि पड़ी और उसने अर्जा के साथ दुष्कर्म किया। जब अर्जा ने इस बात की पूरी घटना की जानकारी शुक्राचार्य को दी तो गुरु शुक्राचार्य को बहुत आहत हुए और उन्होंने दंड को श्राप दे डाला। दंड को श्राप दिया कि आने वाले 7 दिनों में उसका जो पूरा राजपाट है वो समाप्त हो जाएगा। बस यही नहीं बल्कि इसके 100 कोस दूर तक जो पूरा राजपाट है, वो जो पूरा क्षेत्र है वो शमशान में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी जीव जंतु जो है वो नहीं जीवित रहेंगे। तो इसी कारण आगे चल के दंड से दंडकारण्य का जो है वो नाम की उत्पत्ति। कई सारे अवधारणाएं हैं, कई सारे यहाँ पर साहित्य में इसके अलग अलग नामकरण की जो तथ्य है वो मिलते हैं, लेकिन आज हम परलकोट क्षेत्र में खड़े हैं। परलकोट क्षेत्र भी इसी दंडकारण्य के अंतर्गत आता है और
इसमें एक खास महत्व जब है श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बहुत समय जो है वो उन्होंने व्यतीत किया था। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए एक तथ्य यहाँ पर मिलते हैं और लोग जो है यहाँ काफ़ी समय से इस तथ्य को मानते भी है। दरअसल आज हम परलकोट क्षेत्र के पीवी 17 जो है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आपको एक पैर चिन्ह दिखेगा। यहाँ पर पत्थर के बीचों बीच यहाँ पर एक पैर चिन्ह आपको दिखेगा, जो पैर जैसा आपको दिख रहा होगा और इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग इसे श्री रामचंद्र जी प्रभु जी का पग चिन्ह मानते हैं और यहाँ दाहिने पैर का पग चिन्ह है। इनका देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो कुछ पत्थर है वो कटा हुआ दिखेगा। जब इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भरत जब उनसे मिलने आए थे, श्री रामचंद्र जी से जब भरत मिलने आए थे, तो इसी प्रकार जो रथ का जो चिन्ह है, पहिए का जो चिन्ह है, वो यहाँ पर पड़ा। यहाँ के लोगों की मान्यता है, लोग यहाँ पहुँचते हैं, इस पैर की पूजा करते हैं और इस पैर में सबसे बड़ी खास बात है कि इस पैर का जो पानी है, जो पग चिन्ह है, उस पग चिन्ह का जो जल है, जो पानी है, वो कभी नहीं सूखता। चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे किसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, यह जल हमेशा ऐसे ही रहता है और कभी सूखता नहीं है। लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर मंदिर भी आप देख रहे होंगे, मंदिर बनाने की भी यहाँ पर जो है गाँव वालों ने कोशिश की थी और गाँव वाले लगातार इस चीज़ से, इस बात से, इस वाक्य से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहे हैं और मंदिर की मांग करते रहे हैं, पर मंदिर अब तक जो है इनका नहीं बन पाया है। पर यहाँ के लोगों की आस्था है इस जगह के प्रति और लोगों का मानना है कि दंडकारण्य में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे और एक लंबा समय वो यहाँ पर व्यतीत किए थे, जिसका जिक्र रामायण में भी है, और इसी दौरान वो इस क्षेत्र से भी होकर गुजरे होंगे और जिनकी वजह से ऐसे पत्थर, जो ठोस पत्थर है, उस पत्थर में इस पैर का छाप बन गया था। और यहाँ के जल को वो सेवन भी करते हैं, इस जल से अपना घर की शुद्धिकरण भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का पग चिन्ह है। और इसमें जो पानी है, जो सबसे खास बात जो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं, यहाँ का जो पानी है वो यहाँ पर कभी नहीं सूखता, वो हमेशा रहता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी अभी जुड़ेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और यहाँ के जो इतिहास है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सुबह से यहाँ पर महिलाएं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहुँच चुकी है और महिलाएं जो है इस पग चिन्ह का यहाँ पर जो है पूजा अर्चना कर रही है। यहाँ पर फूलों से दिए जलाए जाते हैं और यहाँ पर शंखनाद होता है, प्रसाद बांटे जाते हैं, अगरबत्ती के साथ भी यहाँ पर जो है वो पूजा होती है। और इस तरीके से हर रोज़ यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अपनी आस्था इस पग चिन्ह के सामने रखते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीण महिलाएं भी आती हैं, यहाँ पर पुरुष भी आते हैं और यहाँ एक खास पुजारी भी है जो इस समय उपस्थित नहीं है, पर वो हर रोज़ सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं, इस पग चिन्ह की पूजा अर्चना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी आस्था है इस जगह के प्रति। इस प्रकार से शंखनाद भी अभी आप सुन सकेंगे कि अभी शंखनाद होगा, यहाँ पर घंटी बजाए जाएंगे, इस तरीके से दिए जलाए जाते हैं और प्रसाद भी रखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई सारे ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब से पूजा अर्चना हो रही है, कितने सालों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी आस्था को लेकर, उनका इस जगह के बारे में क्या मानना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पग चिन्ह है, उस पग चिन्ह के जल में यहाँ पर जो है वो फूल डाले जाते हैं, इनकी आरती होती है, हर सुबह इसी तरीके से आरती होती है और धीरे धीरे करके देख सकते हैं लोग पहुंच रहे हैं अपने साथ आरती का सामान लेकर, साजो सामान लेकर, दिया लेकर, साथ में यहाँ पर अपनी आस्था लेकर। इस पग चिन्ह का यहाँ के लोगों के लिए कितना बड़ा महत्व है, इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है,
दादा ये पक्ष चिन्ह कब से यहाँ पर स्थित है ऐसे? देखिए मेरा उम्र अभी 50 साल होने जा रहा है, 85 साल मान के चलिए। जब से मैं ये समझने लगा हूँ तब से मैं यहाँ पर देखा हूँ कि यहाँ के लोग, पूर्वज के लोग कहते थे कि ये राम के पद चिन्ह है, जिसमें कि अभी तो मतलब बारिश काल है, जैसे गर्मी काल आएंगे, जैसे गर्मी के समय भी इसमें जो पानी आप देख रहे हैं ऐसी पानी भरा ही रहेगा। मतलब हम, मेरा उम्र जितना जब समझने लगा हूँ, अभी 45 साल करीबन हो गया, तब से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। और मेरे जो दादी जो लोग थे उन लोग भी पहले से बताए कि यहाँ पर ऐसी है, क्योंकि कहते हैं उन लोग यहाँ की का पानी नहीं सूखता? कभी नहीं सूखता यहाँ का पानी। पानी अगर यहाँ पर जो इनका कहना है कि पानी को अगर यहाँ से फेंक भी देते हैं, अगर कहीं कोई लोग निकाल भी देते हैं, तो यहाँ का जो पानी है फिर से ऐसे ही भर जाता है ना? तो ये पानी कभी नहीं सूखता? गर्मी नहीं हो, नहीं, गर्मी भी नहीं सूखते हैं, अगर बहुत गर्मी हुआ तो? वो तभी नहीं सूखते हैं। तो आप लोगों को किसने कब से पता चला निकल कि यहाँ जाते पर ये राम जी का जो पक्ष चिन्ह यहाँ पर है? आप मतलब आपके दादा परदादा लोग भी यहीं पर वो जी। जो है वो जानते थे, पूजा करते थे? हैं। मेरे को उम्र अभी 55 हो रहा है, जी जी जी। तो उससे पहले जो दादाजी पिताजी देख के गए और बोले कि ये पुराना जो चीज़ ऐसी है, पानी कभी दिन नहीं सूखता है और पानी खाली करने से फिर बढ़ जाते। तो इस पक्ष चिन्ह का आपके जो दादा परदादा भी इसी तरीके से पूजा पाठ करते थे, यहाँ बड़ा पूजा भी होता है और इस तरीके से हर रोज यहाँ पर लोग भी पहुँचते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक भाई है, एक यूट्यूबर भी है जो इसी गांव के है, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, और ये पहले भी इस विषय पर ब्लॉग बना चुके हैं। तो भाई यहाँ की खास बात क्या है जो बहुत आपको खास लगती होगी यहाँ की? देखिए, पहले तो खास बात है यहाँ के जो पानी कभी भी नहीं सूखते हैं। मतलब मैं जब से छोटा था तब से देख रहा हूँ पानी कभी भी नहीं सूखते। और एक खास बात है, जब सीता मैया जब वनवास में थे, हाँ, तो उस समय एक फल आता था, सीता फल, जिसे सीता मैया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जंगल में चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरा सीता फल जो है, ये साइड में भी है, ये साइड में भी है। और एक खास बात है यहाँ का, ये देखिए, ये जो जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ पर जो जब सीता मैया वगैरह जो वनवास में थे तब यहाँ पर भी आए थे, उनका परिचय भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जड़ी बूटी पीसा करते थे, जड़ी बूटी हाँ, ये मतलब ये हमारा भक्ति है। अब कितना सच है वो मुझे भी मालूम नहीं है, ये भक्ति अपना आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। मिशन है वो एक। तो देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि कारण कुछ भी हो, कैसे ये पक्ष चिन्ह आए, किस प्रकार से यहाँ पर जो जड़ी बूटी पीसने वाले जो जगह का दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से निशान बने, ये अलग विषय है। लेकिन लोगों का आस्था जो है वो बहुत पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब दंडकारण्य की बात होती है, जब यहाँ के लोगों के आस्था की बात होती है, तो विशेष तौर पे रामायण में उल्लेख भी है कि दंडकारण्य में जो है वो श्री राम जी 14 वर्ष वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे और बहुत काफ़ी लंबा समय जो है वो यहाँ पर व्यतीत किए थे। जैसे भाई ने बताया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीताफल है। अमूमन हम सीताफल घरों के आसपास देखते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उसी क्षेत्र में देखते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन इनका, इस भाई का कहना और यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि पूरे जंगल में सीताफल फैला हुआ है, और ये जो फल है इसका नाम जो है वो सीता मैया के जो नाम पर रखा गया था, और इसी का सेवन अधिकतर सीता मैया करते थे। सीता मैया को बहुत प्रिय था ये फल। यहाँ पर अब लोग जुड़ने लगे हैं, लोग यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ पर आरती होने वाली है, अब देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आरती भी होगी, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जयकारा भी लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग श्री राम जी का जयकारा यहाँ पर लगाए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और राम जी के धुनी के साथ, जयकारे के साथ यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना इसी तरीके से हर रोज होती है। लोगों की आस्था यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। शासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लगातार यहाँ के लोगों की मांगे होती रही है, और इस तरीके से जो है वो हमेशा सबको पूजा के बाद जो है वो चंदन का टीका भी लगाया जाता है। आप देख सकते हैं लोगों द्वारा यहाँ पर चंदन का टीका भी सुबह जो है वो लगाया जाता है। बहुत खास मायने हैं इस जगह का, और इस जगह के लिए यहाँ के लोग जो है यहाँ पर मंदिर स्थापित करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों से है वो मांग कर रहे हैं, पर यहाँ पर मंदिर अभी तक नहीं बन पाया है। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इनके दादा परदादा भी यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, तो इतिहास इसका कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। कहते हैं कि इतिहास को अगर जानना है तो इतिहास से जुड़े और इतिहास को जिन्होंने आंखों से देखा है, ऐसे लोगों से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हमारे साथ बहुत
प्यारी सी एक दादी माँ यहाँ पर हमारे साथ है, बहुत ही सुंदर है दादी माँ। तो दादी माँ से हम पूछेंगे, दादी माँ ये जो राम जी का जो पैर चिन्ह है वो कब से है यहाँ पर? ওটা আমরা আসার আগে দিই। मतलब इनका कहना है कि जब यहाँ पर आई थी उससे पहले से ही है। तो आप लोग कब आए थे यहाँ पर? আমরা আইছি 70 71 72 73 साल आइছে बुझी। मतलब 1970 साल में जब दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बंग समुदाय के लोगों को बसाया गया था, तब वो यहाँ पर आके बसे थे, गांव यहाँ पर बसा था। और उस समय से ही ये जो पग चिन्ह है वो यहीं पर मौजूद है। और इसका पानी क्या कभी सूखता है? नहीं कभी नहीं सूखता। आप कभी सूखते हुए देखे उस पानी को? नहीं नहीं चुका है। मतलब आप अभी कितने साल के होंगे? उम्र आपका उम्र? 70। तो 70 साल से ये इस जगह के इतिहास की गवाह है कि यहाँ का जो पग चिन्ह में जो पानी रहता है वो कभी नहीं सूखता। और लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं ना सुबह शाम लोग यहाँ पर आके? करे। और यहाँ का पानी का जो पैर का जो पानी है उसको जाके घर में भी रखते हैं, कुछ लोग पीते भी है ताकि बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा मान्यता है यहाँ का। ठीक है। तो दादी माँ भी इस बात की साक्षी है कि यहाँ के लोग जो है इस पग चिन्ह को बहुत श्रद्धा पूर्वक ही इसका पूजा करते हैं। और यहाँ का जो पग चिन्ह में जो पानी है उस पानी का सेवन भी करते हैं, उस पानी को अपने घर में जाके घर को शुद्धिकरण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास और इतिहास से जुड़े विश्वास और विश्वास से जुड़ा धर्म आज यहाँ पर मौजूद है। और इस दादी माँ की भक्ति की ओर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंडकारण्य को राम वन गमन पथ योजना से जोड़ा गया है। और राम वन गमन पथ योजना दरअसल राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की और केंद्र सरकार की एक मिलीजुली योजना है, जिसके तहत श्री रामचंद्र के जी के जो भ्रमण 14 साल के वनवास के दौरान जो भ्रमण स्थान है उन स्थानों को चिन्हांकित किया गया। और लगभग 248 चिन्हांकित स्थान है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में अभी बनाया जाएगा या घोषित किया जाएगा। तो इसी कड़ी से जुड़े हुए दंडकारण्य को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ योजना से जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थान भी मायने रखते हैं जहाँ पर लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास जुड़ा है। लोग मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी इस क्षेत्र में पहुँचे थे और उन्हीं का ये पग चिन्ह है। और यहाँ पर जड़ी बूटियों को पीसने का जो निशान है वो भी यहाँ के लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थान को भी राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार को इस योजना के तहत जो है वो लेने की ज़रूरत है और यहाँ भी पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने की आवश्यकता है।